हाँ गाइस, तो एक समय की बात है, जैसे कि हम बहुत पहले से तैयारी करते थे बैंकिंग के लिए। तो हम बहुत कम सोते थे, प्रत्येक दिन 4 से 5 घंटा सोते थे, बस इससे ऊपर नहीं सोते थे हम। चाहे गर्मी हो, बरसात हो, धूप हो, जाड़ हो, ठंडा हो, कुछ भी हो, हम 4 से 5 घंटा बस सोचते थे। सुबह उठ जाएंगे, सुबह सुबह, और रात के 2 से 3 बजे तक पढ़ते ही रहते थे। कुछ ना कुछ हम पढ़ते ही रहते थे। खाना बना रहे हैं तो अभी पढ़ रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं तब भी वीडियो चला के करेंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। तो जब भी कोई रात में जगता था, जैसे पूरा गांव सो गया, पूरा परिवार सो गया, तो हमको पढ़ते हुए लोग देखता था, घर का ही लोग देखता था, तो हम बोलता था कि अरे तुम कितना पढ़ती हो, 13-14 घंटा पढ़ती हो, 3-4 घंटा में लोग निकाल लेता है, 5 घंटा में निकाल लेता है। तो हम किसी का बात का ध्यान नहीं दिए, इसलिए क्योंकि हमको पता था कि हमारे अंदर कमी क्या है, हमको क्या चाहिए। ठीक है, तो हम खाली अपना सपना पे काम किए, अपना लक्ष्य पे काम किए, हम अपना नींद को त्यागे। तो जब आप एक बढ़िया सपना देखते हो ना, स्ट्रॉन्ग, तो वो सपना आपको सोने नहीं देता है। और यदि आपका सपना आपको पूरा चैन का नींद सोने दे रहा है ना, तो समझ जाइए कि आपका सपना कमज़ोर है, या फिर आपका एफर्ट्स कमज़ोर है। क्योंकि अगर आपका सपना मजबूत होगा ना, और लक्ष्य के पीछे भागने का आपका जज्बा होगा ना, तो वो आपको सोने नहीं देगा, वो आपको कंफर्ट जोन में नहीं रहने देगा। आप इतना डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट रास्ता अपनाइएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर भी आप उसको 50 बार पढ़िएगा। ये डिफ़िकल्ट रास्ता है ना। अब वही चीज़ है कि आपको समझ में नहीं आया, आप छोड़ दिए, तो ये कंफर्ट जोन वाला रास्ता है ना। ठंडा का दिन है, एक रास्ता है कि रजाई ओढ़ के सो जाए, दूसरा रास्ता है कि रजाई हटा के अपने आप को एकदम डिफ़िकल्ट सिचुएशन में रखना है कि चाहे कुछ हो जाए हम पढ़ेंगे। क्योंकि कौन सा बात है कि अगर आप कंफर्ट जोन अपना लिए, आज अगर आप अपना लिए ना, तो कल बहुत मुश्किल होने वाला है। ठीक है, हमेशा आप अपने आप को ना डिफ़िकल्ट सिचुएशन में रखिए। क्योंकि अगर आप नौकरी में भी आते हैं ना, तो कई बार सिचुएशन ऐसा आता है ना कि आपको लगता है कि हमको नौकरी छोड़ देना चाहिए, इससे अच्छा तो हम बेरोज़गारी ठीक थे। तो जब आपके अंदर मुश्किलों से लड़ने का हौसला होगा, जज्बात होगा, आप अंदर से यहाँ से स्ट्रांग होंगे, तभी ना आप नौकरी में भी सर्वाइव करिएगा जी। नहीं तो नौकरी भी इतना आसान नहीं है, बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, इतना मुश्किल है ना कि आपको हर दिन लगेगा कि हम नौकरी छोड़ दें, हम काहे ला तैयारी किए। सही बात है, लेकिन ये भी ज़रूरी है, मुंह में खाना भी ज़रूरी है ना। ये रहेगा तभी तो खाना जाएगा। समाज में रिस्पेक्ट भी ज़रूरी है। सही बात है, नौकरी अगर लग गया ना एक बार, तो आपको क्या नहीं मिल जाएगा, आपको एवरीथिंग मिल जाएगा, आपका ज़िंदगी फुलफिल हो जाएगा। समझे ना। भले ही आप अंदर से कमज़ोर फील करें, सोचे कि हम नौकरी छोड़ दें, अंदर आप भले ही दुविधा में रहिएगा, लेकिन बाहर से आप हर चीज़ से सुखित हो जाइएगा। ठीक है, और नौकरी चाहे कुछ भी, जिंदगी है का नाम ही है परेशानी। ठीक है, नौकरी है तो भी परेशानी, नहीं है तो भी परेशानी, तो काहे नहीं हम नौकरी करके परेशानी झेलें। ठीक है, तो ये सब नहीं सोचना है। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, कंफर्ट जोन को त्यागिए, मुश्किलात में आइए, और जो काम आप बार बार कीजिएगा उसको एक के बार में करके काहे नहीं सलटा देंगे, है ना। हम कल काहे पढ़ेंगे, हम आजे काहे नहीं 2 घंटा बेसी पढ़ के आज उसको कंप्लीट कर लेंगे, है कि नहीं। कल किसने देखा है, कल क्या पता इससे भी ज़्यादा ठंडा पड़ने लगे, है ना। तो कल का इंतजार नहीं करना, आज जो टारगेट बना है वो आज पूरा कर। रात के 2 बज जाए चाहे सुबह के 8 बज जाए, जो टारगेट है वो पूरा कीजिए। क्योंकि अगर आपने टाल मटोल किया, अगर आपने अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज़ किया, ठीक है, अगर आज आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया ना दोस्तों, तो सही बता रहे हैं कि कल आपको बहुत दिक्कत होने वाला है। फिर आप तरसिएगा, फिर आप मतलब इतना तरसिएगा ना कि आप अगर पीछे पलट के देखिएगा तो आपको हमेशा फील होगा कि काश हम थोड़ा सा नींद त्याग दिए होते, काश हम थोड़ा पॉजिटिव सोच के साथ पढ़ाई किए होते, काश तनी और मेहनत कर लिए होते। ठीक है, तो ये जो काश है ना, आपका कभी पीछा छोड़ेगा नहीं अगर आपने आलस को नहीं त्यागा, अगर आपने अपने सपनों को मजबूत नहीं किया। हम पता है काहे सब बता रहे हैं, काहे कि हमको आज एक ईमेल आया, वो बच्ची जो है डिप्रेशन में है, हमको मेल की है कि दीदी हम बहुत परेशान है, डिप्रेशन में है। अरे भाई,
हम बोले ना कि नौकरी जब तुम्हारा लग जाएगा ना तो उसमें भी परेशानी है, उसमें भी डिप्रेशन है, तो हम लोग नौकरी छोड़ दे रहे हैं? नहीं ना, नहीं ना छोड़ रहे हैं। तो वैसा ही पढ़ाई है, जब हम पढ़ते हैं, जब हम स्ट्रगल करते हैं, उस समय भी परेशानी है, डिप्रेशन है। तो ये सब चीज़ हमको मजबूत करता है आने वाले समय के लिए। ठीक है, मान लीजिए आप ब्रांच मैनेजर बन जाते हैं, आपको परेशानी ज़िंदगी में कभी मिला ही नहीं। ठीक है, आप कैसे ब्रांच हैंडल कीजिएगा? आप ऑफिसर बन जाते हैं, आपने परेशानी लाइफ में देखा ही नहीं कि किस परेशानी को कैसे डील करते हैं, तुरंत रोने लगेगा, डिप्रेशन में आ जाइएगा, सुसाइड का सोच लीजिएगा, आप कैसे ब्रांच हैंडल कीजिएगा, है ना। तो ये सब चीज़ आप जानते हैं हम लोगों को मजबूत करता है। भगवान हम लोग का परीक्षा लेते हैं, वो हम लोग को मजबूत करते हैं आने वाले कुर्सी के लिए, कि भैया तुमको हम ये कुर्सी देने वाले हैं, इस पे तुम जाओगे, तो उसके लिए पहले तैयारी तो कर लो, उसके लिए हम तुमको मजबूत तो कर दें। अब बीचे में आप लोग ही टूट जाइएगा, अपना सपना छोड़ दीजिएगा, तो ऊपर वाला क्या करेगा? वो भी छोड़ देगा। तो इसीलिए भगवान पे भरोसा रखिए। ठीक है, ये सब उल्टा पुल्टा मत सोचिए, भगवान पे भरोसा रहिए, आंख बंद करके तैयारी करते रहिए। वैकेंसी भी आएगा, सब कुछ होगा, कुछ नहीं सोचना है निगेटिव, कुछ नहीं सोचना है। कौन क्या बोल रहा है सब भाड़ में जाओ। ठीक है, सब भाड़ में जाओ। कौन क्या बोल रहा है तुम्हारे बारे में, दुनिया क्या बोल रही है, सब जाए तेल लेने। ठीक है, खाली तुम अपना आप पे काम करो, तुम सही हो, सही काम कर रहे हो, किसी का बुराई मत करो, किसी के बारे में उल्टा मत सोचो, अपना सही रास्ता तय करते रहो। ठीक है, इसके बाद दुनिया अपने आप तुम्हारा बारे में अच्छा सोचने लगेगी। तो किसी का कुछ मत सुनो। तुम्हारा अगर मन निगेटिव कह रहा है, उल्टा कह रहा है, तो अपने मन को कनपट्टा पे लगाओ चार लपेट, कि हम इतना बढ़ियार हैं, तुम हमको कमजोर क्या कर रहे हैं, है ना। तो यही सब चीज़ें हम और केवल हम ही हैं जो अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। दुनिया का कोई ताकत हमें ताकत नहीं दे सकता है जब तक हम अपने आप को ताकत नहीं देंगे। ठीक है, तो बी स्ट्रांग। ये सब चीज़ एक जर्नी है तुम्हें मजबूत बनाने की। आप सोचो, अगर हम तैयारी नहीं की होते, भगवान हमको इतना लंबा सफ़र नहीं दिखाए होते, तो आज हमारा अगर 6 महीने साल भर में सिलेक्शन हो जाता ना, पक्का हम डिप्रेशन में चले गए होते हैं। हम इतना चीज़, जितना प्रेशर है ना, जितना काम है, जितना अलग अलग टाइप का लोग बैंक में आता है ना, हम छोड़ देते नौकरी। चाहे हम मतलब हम हमेशा रोते रहते हैं, लेकिन आज देखो, आज हम अपना नौकरी से संतुष्ट हैं, बुराई नहीं करते हैं, खुश हैं। क्यों? क्योंकि हमको मेहनत से मिला है, हमको टाइम से मिला है, हम मजबूत होके लिए हैं, हमको भगवान जी मजबूत बना के दिए हैं। तो भगवान आप लोग को मजबूत बना रहे हैं, है ना। तो जब भगवान आप लोगों को मजबूत बनाने में सहयोग कर रहे हैं, तो आप भी तो उनको सहयोग कीजिएगा ना। जब आप सहयोग कीजिएगा अपने आप को बनाने में, तभी ना भी सामने वाला भी एफर्ट्स ज़्यादा लगाएगा। तो एकदम लगे रहिए, घबराना नहीं है, लगे रहना है आँख बंद करके। ठीक है, एकदम लगे रहिएगा ना, कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद नो नेगेटिविटी।